हमारा सेविंग कर देना, बाल काट देना, क्योंकि हमें कहीं अन्यत्र जाना है। कितने बजे आना? 5 बजे। नंदा भगवान का इतना बड़ा भक्त था, साधु संत महात्माओं का इतना बड़ा भक्त था, उनके घर में 10-15 साधु महात्मा शाम को आ गए। और शाम को आए ना तो साधु संत महात्माओं की सेवा पे लग गए। देखिए, आप कहीं साधु संत महात्माओं की सेवा में लगते हैं, किसी साधु संत महात्माओं की सेवा करते हैं, तो आप बहुत बड़े पुण्य के अधिकारी बन रहे हैं। एक एक कदम हम चले, अब एक एक कदम चले किसी साधु संत के दर्शन के लिए, तो कितना पुण्य मिलता है। संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, कि जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आज साधु संत महात्माओं की सेवा करता है कौन सेवा किया है साधु संत महात्माओं की? नंदा नाई। जैसे ही नंदा नाई साधु संत महात्माओं की सेवा किया, सेवा करते करते 4 बजे पहट की बेला हो गई, और 4 बजे पहट की बेला में साधु संत महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। नंदा नाई कहे, बोले ऐसे ही आपका दर्शन होते रहे, जब जब इधर आइए तो जरूर दर्शन दीजिए। मानो इतना सुनना था। साधु संत महात्मा सब के सब चले गए। नंदा नाई देखा 4 बजे पहट की बेला है, अब मुझे 5 बजे कहां जाना है? दुर्योधन के दरबार। अब हुआ क्या? नंदा नाई अपने घर में 4 बजे घड़ी देख के सोया, लेकिन रात भर जगा था। शरीर का धर्म है, नींद लगी, उठ नहीं पाया। अब भोर में जब नींद खुलने वाला था, वो तो नींद खुली नहीं। अब जगा तो कितना का समय हो रहा था? 7 बजे का। नंदा नाई देखा, वो 7 बज गए, मैं दुर्योधन के पास जाऊंगा, ये मुझे सूली पे चढ़ा देगा, क्योंकि बहुत खतरनाक है, बड़ा दुष्ट है। नंदा नाई घबराया, डरने लगा, और नंदा नाई डरते 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 जंगल में जाके छुप गया। देखिए कहां जाके छुपा? जंगल में। और दुर्योधन क्या कर रहा है ये तो देखो। दुर्योधन आग बबूला हो गया, अपने सेना सिपाहियों से कहने लगा, अरे वो नंदा नाई नहीं आया, नंदा नाई का बच्चा आए तो सूली पे चढ़ा देना, सजाए मौत, मार देना। लेकिन साधु संत महात्मा और भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। मैं रोज बताते आया हूं आप लोगों को, जो जिसका ध्यान करता है भगवान भी उनका ध्यान करते हैं। जय जप राम राम जप जय। मैं रोज बताया हूं, आज और सुन लो। नंदा जो नाई थे, उस नंदा नाई जंगल में जाके जब छुप गया तो भगवान क्या किए पता है? भगवान कृष्ण ही नंदा नाई बन के दुर्योधन के दरबार में पहुंच गए। दुर्योधन देखा, अरे वो नंदा नाई आया, नंदा नाई का बच्चा आया, सजाए मौत, सूली पे चढ़ा दो। 2 सेवक दौड़ने लगे, उस नंदा नाई को सूली पे चढ़ा। भगवान जब गए थे दुर्योधन के दरबार में, तो कृष्ण स्वरूप में नहीं, नंदा नाई बन के गए। लोगों ने देखा नंदा नाई आया है, दोनों बाह पकड़ लिए, सूली पे चढ़ाने के लिए लेके गए, और साथ में भगवान अपने साथ वो सामान भी लेके गए। हाँ, नाई बन के गए तो नाई लोगों के पास जो सामान होता है, अच्छा मामा जी, वो पहले नाई लोग पिटारी लेके जाते थे, क्या बोलते उनको? सजवा, सजवा बोलते ना। और उसमें सब कुछ था, कंघी वगैरह, सेविंग करने की सामग्री, एक ठीक हिमगंगे तेल लगलो कर रहा था, हाँ, सारी व्यवस्था के साथ। थपथाना, थपथपाना समझते हो ना? नहीं समझ रहे हो? समझ आ गया? जैसे कभी कभी पत्नी के सिर दुखे तो पति लोग उनके सिर पे तेल लगा दें, या माथे पे तेल लगा के मालिश कर दें, या पति के सिर दुखे तो पत्नी लगा दें। ऐसा होता है? नहीं, इधर नहीं होता। हमारे गांव तरफ ऐसे करते हैं। हाँ, अब मुझे इधर का पता नहीं, काबरे डहर तो मैं पहली आवत आया हूं। जैसे ही भगवान नंदा नाई बन के पहुंचे, 2 सेवक दौड़े और भगवान के दोनों ओर हाथ को पकड़ लेके और सूली में चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे। जैसे सूली में चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे, सोई भगवान ने क्या कहा पता है? नंदा नाई बने थे, मालिक, दुर्योधन लगा, मालिक ए गौ रक्षा कर दे मालिक, आज मैं आप कैसे मालिश करूं, और मालिश करे के बाद आपके नींद नहीं पड़ी ना, तब वो सूली में चढ़ा देना, एक अवसर दे दो मालिक, मालिक। देखता नहीं,
आजकल सुनी दुर्योधन कथे छोड़ो तो आज कचका मालिश करी कहे। नंदा नाई बैठा है, नंदा नाई सामने खड़े हैं, जो भगवान नंदा नाई बन के गए। दुर्योधन चेयर पे बैठा, जब भगवान उखर सेविंग करी, बाल काटी, जब तेल धर के ऐसे थपथपाई और माथल भगवान ऐसे से करे, पानी डाल के आंखें ऐसे से करे। ओह क्या लग रहा है रे नंदा, और थोड़ा ऐसे ऐसे करो, कहे भगवान है वो ऐसे ऐसे करे। फिर मने मन में कहे बचा के दें का रे, फोड़ दें का। लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया, मेरे दरवाजे जो आया है वो स्वयं परमात्मा है, ये नंदा नाई नहीं। और इतना प्रसन्न हुआ, इतना आनंदित हुआ। कौन? दुर्योधन। भगवान उनकी खूब मालिश किए, नींद आ गई दुर्योधन को। नींद से जब जगा ना तो दुर्योधन कहने लगा, वारे नंदा क्या खूब मालिश किया, बोल क्या चाहिए, आप जो चाहिए मैं दूंगा, बहुत प्रसन्न हूँ। तिजोरी का ताला खोल दिया, हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज माणिक के क्या लगेगा, ले लो, सब ले लो। मने मने भगवान कथे मैं दुनिया के देवैया मोला ते का देवे रे दुर्योधन। फिर भी मोला शौक नहीं है, लेकिन वो नंदा नाई जो घर वाली है ना, वो बिकट शौक रहते बेचारी। काकरो घर मरनी हर निकने उत्तम जाते, सब लोग पहने देखते तो ओकरो मन होते, इसने मही पहन लेते हो। और ये स्पेशल गुण माताओं में होता है। माताएं यहाँ कथा सुनने के लिए आती हैं, लेकिन बगल में बैठे हुए लोगों की साड़ी देखती, कौन सी साड़ी पहनी। हाँ, अपने पास पैसा नहीं है तो अपन प्लानिंग करते हैं, अब जब खरीदेंगे तो ऐसा। अब माताओं में स्पेशल गुण होता है। गले में जो देख लेना पहने सो प्रयास करते हम भी लेंगे तो ऐसा ही लेंगे। और जो चीज नया हो ना खूब चलता। हमारी एक कथा हो रही थी तो एक बूढ़ी अम्मा ही थी कथा सुनने गीता के दिन। वो अतेक पहन के आए, वो चिकनी चमेली साड़ी पहन के आ गए। ऐसे कहा मेरे को ये तोला काय शौक लागत है क्या है, ये हाथ गोड़ में चले शक्ति नहीं है, अब भी चिकनी चमेली। अब भला बताइए, तो भैया माताओं के शौक है, शरीर जरा जीर्ण हो जाए लेकिन शौक कभी जीर्ण होने वाले नहीं। भगवान कहे मोला जरूरत नहीं है, लेकिन नंदा नाई घर वाली रोज सपना देखते हैं, महू ऐसे पहनते हो, चल आज वही पहनाऊं। अरे थैले पे हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज माणिक के लेके चले। ओरिजिनल नंदा कहाँ जाके छिपा हुआ है? जंगल में। और भगवान कहाँ पहुंचे हैं? नाई बन। उनके काम भी पूरे कर दिए और नंदा नाई के घर में भगवान पहुंच गए। और जाके भगवान आवाज लगाने लगे दरवाजे पे, ठकुरई ए ठकुरई ए ठकुरई ठकुरई, ऐ काय हो गए हो? जाग देखते आ तो कहे गीसनी ओ खरागुन पूरा झोला ले सुलत दिस, ऐ हाय अतिकन कहां लाऊं, काखर गला मुस्तुरर रेंगा दे, क्योंकि आज तक नहीं देखी थी। और थैले में हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज सोना चांदी कहां से लाए? भगवान कहे आज तो नहीं पहना रहे हो ठकुरई, लेकिन आज पहना तो नहीं, कस के पहन लेके। बहुत ध्यान से समझना इस प्रसंग। आप लोग कहोगे कि महाराज गीता सुना रहे की कथा, बहुत ध्यान से समझ में, आपको गीता ही सुना रहा। आईना देख के नंदा नाई की पत्नी कहने लगी, आज तक आप इतने जेवर नहीं ला के दिए थे, और जब ला के दिए हो तो अपने हाथ से पहना दो। नंदा नाई की पत्नी आईना देख रही, धन्य भाग नंदा नाई की पत्नी जिसे ठाकुर अपने हाथों से माला पहना रहे, अपने हाथों से माला पहना रहे। और नंदा नाई की पत्नी देख रही, ओरिजिनल नंदा जंगल में जाके छुपा हुआ है और यह भगवान की भक्ति करता था, इसलिए भगवान उनके आधे अधूरे काम को पूरा करने के लिए स्वयं नंदा बन के आए और उनके घर तक पहुंचे। इसी का नाम है क्या? कर्म योग। कर्तव्य कर्म को करते करते नंदा नाई के कुल में जन्म लिया, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म को करते करते एक दिन भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान यही कह रहे अर्जुन को, इन सबको मैं तुझे मारने के लिए कहता हूं तो मारो, और अंतःकरण से मुझे कृष्ण का सुमरण भी करो और मार के दिखाओ। अच्छा, इस योग का नाम कौन सा योग है? कर्म योग। और सांख्य योग किसे कहते हैं?